ई नाम योजना से जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले हमारा प्रति एकड़ निकलता था 30,000 32,000, अब हमें 42,000 45,000 10-15 हज़ार रुपये का हमें प्रति एकड़ फायदा हो रहा है। हर किसान सपना देखता है उसे अपनी खून पसीने की मेहनत और इंतजार के फलस्वरूप फसल का पूरा और जायज मूल्य मिले, उसका परिवार भी फले फूले और किसान होना उसके लिए मजबूरी नहीं, गर्व और सम्मान की बात हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना था कि किसानों को तकनीक द्वारा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक विकल्प मिल सकें। फसल की सही कीमत का फायदा सीधे किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके और मोदी जी के सपने को अमली जामा पहनाया कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने और 14 अप्रैल 2016 को शुभारंभ किया एक ऐसी योजना का जो आने वाले दिनों में कृषि से होने वाली आय को दुगना करने में महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगी। और इस स्तंभ का नाम है ई नाम। ई नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है और मैं मानता हूं किसान का जैसा स्वभाव है, एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर जाएगा। बहुत तेज गति से ई नाम पर लोग आएंगे। योजना की शुरुआत जिस विश्वास को लेकर की गई थी उसका साकार रूप आज मंडियों में दिखाई देने लगा है। इस योजना की सफलता इसी बात से पता चलती है कि इस वर्ष अंबेडकर जयंती से गांधी जयंती तक ई नाम के अंतर्गत 200 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन 250 मंडियों को अब तक जोड़ा जा चुका है। जहां शुरुआत भी 23 कृषि उत्पादों से की गई थी, जो अब बढ़कर 69 हो चुके हैं और जिनमें सिर्फ अनाज ही नहीं, फल, सब्जियां, दालें, ऑयल सीड्स, मसाले जैसे विविध उत्पाद भी शामिल हैं। इन 250 मंडियों में किसान और व्यापारी एक ही पोर्टल पर आकर व्यापार कर रहे हैं। किसान अपना पंजीकरण कराता है और अपने उत्पाद की पूरी जानकारी देता है। उसके बाद फसल का गुणवत्ता मानकों पर टेस्ट होता है और गुणवत्ता अनुसार उसकी श्रेणी निर्धारित की जाती है और अब उसी श्रेणी के आधार पर उस फसल की कीमत ऑनलाइन तय होती है, जिसे किसान के साथ साथ मंडी के सभी व्यापारी देख सकते हैं। ये जो ई नाम योजना सरकार ने बनाई है, यह व्यापारी और किसान दोनों के लिए बहुत हितकारी है। अब हम एक ही लाइसेंस से हरियाणा की रादर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। हमें बार बार लाइसेंस बनवाने के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस के अंतर्गत मार्केट फीस भी एक ही बार देनी होगी और इसका भी सीधा लाभ किसानों को ही मिलेगा। प्रथम चरण में लक्ष्य से अधिक अर्जित करने के बाद किसानों के चेहरों की मुस्कान और खुशहाली ई नाम प्रोजेक्ट को नया उत्साह प्रदान कर रही है। अभी तक 10 राज्यों की 250 मंडियों में ई नाम के अंतर्गत 1,53,992 मीट्रिक टन फसल का कारोबार किया जा चुका है, जिसका मूल्य 421 करोड़ रुपए रहा। ई नाम से अब तक 1,60,229 किसान, 46,688 व्यापारी और 25,970 आढ़ती शामिल हो चुके हैं। 3 चरणों के इस प्रोजेक्ट के 2 चरण अभी भी बाकी हैं, जो मार्च 2018 तक पूर्ण होंगे। इनका लक्ष्य न सिर्फ देश की 585 अहम मंडियों को ई नाम से जोड़ना है, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट की सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हमारे देश में एक देश एक मार्केट का नारा अभी लगा है, लेकिन अभी जो नियम कानून है, एक राज्य से दूसरे राज्य को यदि कोई
कृषि का पैदावार लेके जाते हैं उनके बहुत से कठिनाई होता है। जब इनाम के साथ जुड़ जाएगा ये कठिनाई चला जाएगा और उनको एक ही मार्केट में सही कीमत मिलेगा। किसानों की उम्मीदों, आशाओं और सपनों को इनाम नए आयाम दे रहा है और कृषक होना किसी व्यवसाय चलाने की तरह ही लाभदायक और सम्मान का काम बन रहा है। लेकिन इस राह में एक राष्ट्र, एक बाजार का लक्ष्य अर्जित करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम परियोजना कृषि व्यापार को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है और इस प्रयास की शुरुआत के लिए पहला पायलट प्रयोग 23 मंडियों को जोड़कर 14 अप्रैल को दिल्ली के कृषि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था और उस दिन 23 मार्केट जुड़े थे। आज उस समय हमारा लक्ष्य था कि हम सितंबर अंत तक 200 मंडियों को जोड़ेंगे, लेकिन मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि देश के 250 मंडियों आज जुड़ चुके हैं और राज्यों ने इसमें हमारा बड़ा ही सकारात्मक सहयोग किया है। अभी तक 17 राज्य और एक संघ शासित राज्य माने कुल 18 राज्यों ने अपने यहाँ मंडी कानून में या तो पूर्णतः या आंशिक परिवर्तन किया है। बाकी सभी राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति दी है। केरल और बिहार में कोई मंडी कानून नहीं है। आज इस अवसर पर मैं सभी राज्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन राज्यों ने आंशिक परिवर्तन किया है या अभी इस दिशा में सैद्धांतिक सहमति देने के बाद भी आगे नहीं बढ़े हैं, तेज़ी से मंडी कानून में पूर्णतः परिवर्तन करें और केरल और बिहार की सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि वहाँ नया मंडी कानून बनाएं ताकि किसानों की आय हम सुनिश्चित कर सकें। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे के साथ इनाम प्रोजेक्ट जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है उससे एक समृद्ध किसान का लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल तय साबित हो रहा है।